तो सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से ज्ञात है, अच्छी तरह से आप सभी को ये ज्ञात है कि दिव्यांग पेंशन जो है मासिक रूप से दिव्यांगों को, राजस्थान के संदर्भ की बात कर रहा हूँ मैं वैसे तो, अब पहले जो है 750 मिलते हैं, अब 1000 रुपये मिलते हैं। लेकिन कई दिनों से क्या हो रहा है कि पेंशन आ नहीं रही है। इसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि क्या कारण है, नई सरकार का गठन। लेकिन सबकी दुनिया है ना, भाई सरकार का गठन हो चुका है लेकिन कई की आ गई, जैसे मेरे आ गई 5 जनवरी को आई थी, लेकिन कई की नहीं आई और कई के सत्यापन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक कारण है कि आपने सत्यापन करवाया नहीं है। तो सत्यापन करवाने के लिए आपका जो है केवाईसी होना जरूरी है और सारे डॉक्यूमेंटों में जो आपकी जन्म तारीख है, नाम, पते, कास्ट जो भी है, वो सारे सब में जो है एक समान होनी चाहिए। पहली बात तो ये यहाँ पे आके अटक गई है, ठीक है ना। लेकिन कई भाइयों के इधर उधर हो रहा है, सत्यापन हो नहीं रहा है। तो एक भाई ने, वैसे मैंने आपको बताया था कि सत्यापन जो है आपको सीधा कहाँ से करवाना है, सीधा का सीधा डायरेक्ट करवाना है। कैसे करवाना है, ठीक है ना। एक भाई ने पूछा था कमेंट के माध्यम से, शायद मुझे नाम याद नहीं है उनका, कि भाई सीधा सत्यापन कैसे करवाएं, आखिर जाना कहाँ है। तो मैं आपको विस्तार भाई एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपको सीधा का सीधा सत्यापन कहाँ करवाना है। वार्षिक पेंशन का वैसे सबने करवा लिया होगा, सबने करवा लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 31 तारीख लास्ट थी तो सब करवाना जानते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं करवाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सीधा आपको करना क्या है और कहाँ जाना है और क्या नहीं नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी पीपीओ नंबर है वो आपको ले जाना है। आप चाहे आप कागज पर लिख के जाओ, मोबाइल में लिख के जाओ, हाथों पर लिख के जाओ, कहीं पर भी लिख के जाओ, कहीं से भी निकलवाओ, ये मित्र वाला निकाल देगा और आप निकाल ही लोगे, मुझे सब पता है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से जो है आप सीधा का सीधा निकाल सकते हैं। क्या? पीपीओ नंबर, आपका आधार नंबर, पीपीओ नंबर, ठीक है ना, और आपकी ग्राम पंचायत का जो भी नाम है, आपका खुद का नाम और ग्राम पंचायत का नाम कागज पे लिख के आप जाइएगा। कहाँ जाना है? आपकी तहसील जो है, जो भी आपका ब्लॉक लगता है, तहसील जिसे हम कहते हैं, जैसा मेरा है बड़ी सादरी नाम से, चित्तौड़गढ़ जिला, आपका जो भी जिला है उसमें वापस जो भी तहसील है, उस तहसील में आपको जाना है जहां पर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ऑफिसर, कहने का मतलब राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी साहब जो होते हैं हमारे, वहां पर आपको जाना है जहां पर वो बैठते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। कहने का मतलब आपको पीएस जाना है, पंचायत समिति जाना है। और पंचायत समिति जाने के बाद वहां पर बहुत सारे काम होते हैं। कहाँ पर जाना है आपको? ना तो कार्यालय जाना है, ठीक है, मतलब ना आपको नगर पालिका जाना, मतलब बहुत सारी चीजें होती है आपकी तहसील में, वहां पर नहीं जाना है। आपको जाना है पंचायत समिति। आई बात समझ में? आपकी पंचायत समिति कहाँ है? आपकी जहाँ पर पंचायत समिति है, लेकिन उस पंचायत समिति में जाना है। पंचायत समिति तो भाई, मेरी पंचायत समिति कहाँ है? अरे भाई साहब, मेरी तहसील है, जहाँ पर आपकी तहसील होती है ना, वहाँ आपकी आपकी पंचायत होती है। जहाँ पर आपकी पंचायत होती है वही आपकी तहसील है। तो उस तहसील में कहाँ जाना है? लेकिन तहसील में चले जाएंगे, पंचायत में चले जाएंगे, लेकिन पंचायत में जाना है आपको, पंचायत समिति के ऑफिस में जाना है। कहने का मतलब ग्राम पंचायत समिति के कार्यालय में जाना है। समझ में आ गए ना? ओके, ठीक है। अब आगे चलिए। जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर बैठते हैं, पेंशन का काम अलग देखते हैं, छात्रवृत्ति का काम अलग देखते हैं। जब भी आप कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो आपका पंचायत समिति से रिव्यू होता है, वहाँ से जाना है। ऐसा करने के बाद वहाँ पर आपको ऐसे इंसान से मिलना है जो आपका पेंशन का काम करता है। बस एक शर्त होनी चाहिए, आप आधार नंबर लेके चले जाओगे, लेकिन आपके मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होने चाहिए पीपीओ से, पेंशन से, आधार से, ताकि आपकी उस पर ओटीपी आ सके, ओपीटी नहीं सॉरी, ओटीपी आ सके। और तुरंत जो आपका पेंशन का काम करते हैं, पेंशनधारी वहाँ पे जो पेंशन का काम करने वाले हैं, सीधा आपका जन आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आपका नाम आ जाएगा, खट आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। लेकिन मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना जरूरी है, मोबाइल लिंक होने चाहिए। ओटीपी आएंगे, सीधा कुछ नहीं करना, ओटीपी देंगे, वहाँ से सत्यापन कर देंगे। कोई झंझट, कोई लफड़ा, कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। कहीं जाने, कहीं मित्र इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ना? पंचायत समिति का कार्यालय में जाना है, ऐसे इंसान से मिलना है जो पेंशन का काम करते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, आपके पंचायत समिति में बैठते होंगे, उनसे जाके मिलना है। ओटीपी आ जाएगा, दे दीजिए, साथ में बैठ के टकाटक आगे साथ। समझ में है? ठीक है ना? तो यही काम करना है आपको। 5 सत्यापन किसी भी हाल में करवाना, तो पेंशन, और जिन्होंने करवा लिया वो जल्द पेंशन आने वाला है।